फिल्म हंटर वाली नादिया की मुख्य भूमिका वाली पहली फिल्म थी। इस फिल्म में इन्होंने ज़बरदस्त स्टंट वाले रोल किए थे, जिसको जनता ने खूब सराहा भी था। हालांकि यह एक महंगी फिल्म थी, लेकिन जब इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और इसने कमाई और प्रसिद्धि के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस फिल्म ने कई प्रकार के विज्ञापन आए और उन विज्ञापनों में से कई विज्ञापन नादिया के नाम को लेते हुए, हंटर वाली नाम लेते हुए इस फिल्म में प्रचारित किया गया, जिससे नादिया एक पंथ आइकॉनिक बन गई थी। बाद में इस फिल्म के सीक्वल भी बने थे, बेटी हंटर वाली, जो 1943 ईस्वी में फिर रिलीज हुई थी। और इस प्रकार से यह फिल्म पहली सीक्वल वाली फिल्म बन गई थी। और इसमें जिस प्रकार से नादिया ने ज़बरदस्त स्टंटबाजी की थी, उससे यह पहली लेकिन काफ़ी लोकप्रिय स्टंट वाली नायिका भी बन गई थी। आइए जानते हैं क्या है फिल्म हंटर वाली की कहानी। फिल्म हंटर वाली की कहानी एक तूफानी रात से शुरू होती है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किस प्रकार से कृष्णावती और उसके नवजात बेटे को प्रधानमंत्री रनमल के द्वारा उसके घर से बेदखल किया जा रहा है। इससे पहले रनमल ने उसके भाई की भी हत्या करवा दी थी। और उसके बाद फिल्म 20 साल बाद की कहानी पर आ जाती है, जब कृष्णावती का बेटा जसवंत वयस्क हो जाता है। एक शाही कार दुर्घटना में जसवंत से टकरा जाती है और फिर इस दृश्य में राजकुमारी माधुरी, जिसकी भूमिका निडर नादिया ने निभाई है, वह जसवंत को लगी चोट के लिए सोने के रूप में मुआवजा देने का प्रस्ताव करती है, लेकिन जसवंत बहादुरी से उस उपहार को अस्वीकार कर देता है, जिससे राजकुमारी उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। इधर खलनायक रनमल भी राजकुमारी पर मोहित हो जाता है और उससे शादी करना चाहता है। जब रनमल के इस प्रस्ताव को राजकुमारी के माता पिता विरोध करते हैं तो रनमल उसे भी कैद कर लेता है। इधर माधुरी अपने माता पिता को निकालने के लिए हंटर वाली की भूमिका निभाती है, जो एक नकाबपोश सतर्क व्यक्ति है। हंटर वाली गरीबों की रक्षक और दुष्टों को दंड देने वाली है, और फिर वह चलती गाड़ी पर कूदने और फिर एक ही झटके में 20-20 सैनिकों को हराने जैसे कर्तव्य दिखाती है। यहाँ तक कि वह जसवंत को भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसके नज़र उसकी बेशकीमती संपत्ति पर लगी हुई है। इस क्रम में वह उसके पंजाब नामक एक घोड़ा को चुरा लेती है, लेकिन फिर जल्दी उसे वापस देती है। जसवंत इससे अपना प्रतिशोध की योजना बनाता है और माधुरी को नदी में नग्न अवस्था में नहाते हुए पाता है। तब उसका वह अपहरण कर लेता है और अपहरण करने के बाद इनाम के तौर पर उसे रनमल को उपहार में दे देता है, लेकिन वह रनमल के पकड़ से भाग जाती है और अंत में माधुरी और जसवंत मिलकर एक हो जाते हैं। जब उसे सारी कहानी बताया जाता है और फिर ये दोनों मिलकर रनमल से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं, और फिर राजा रानी को भी उसके चंगुल से मुक्त करते हैं और लोगों पर भी रनमल का जो अत्याचार हो रहा था उसे ख़त्म कर देते हैं।